वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ की एक निशस्त राजा पैलेस में मुनक्किद की गई। जनसंवाद यात्रा को कामयाब बनाने वाले पार्टी के जिम्मेदारान और कारकुनों के साथ ये निशस्त मुनक्किद की गई। निशस्त के दौरान नांदेड़ जुनूब की एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान भी किया गया। इस मीटिंग में नांदेड़ जुनूब के सदर के तौर पर विट्ठल गायकवाड़ और जनरल सेक्रेटरी अमृत नारंगलकर को मुंतखब किया गया। प्रोफेसर उबैद बाहुसैन को तर्जुमान, मोहम्मद कासिम को जनरल सेक्रेटरी, एडवोकेट शेख बिलाल को लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम में वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती नायब सदर गोविंद दड़वी, रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, सुनील सोनसोड़े, केशव कामड़े और विजय भंडारे के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के अहदेदारान और कारकुनान भी मौजूद थे। 3 तारीख से 12 तारीख के बीच में पठान, नूर मोहम्मद अफजल, मोहम्मद मुन्ना, जिनका हो गया पीछे बैठ गए, शेख एजाज, शेख बाबर, ज्येष्ठ नेते शिवाजी, रवि दत्ता चिते सर, प्राध्यापक नंद कुमार गचे, हाँ इधर देखिए, अरे मुस्का दे, हाँ ऐसा, मोहम्मद अतीफ, चितड़े, संगसेन नगर, मिलिंद पूरा, प्रभात नंबर 18, कैलाश देश पार, एस.एन. भंडारे साहब, राघोजी वाघमारे, मुबारक सबको एक साथ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाला साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ जनसंवाद का जो एक मिशन था, नांदेड़ उत्तर दक्षिण महानगर के दोनों कमेटियों की मदद से उसको बहुत कामयाब तरीके से पूरा किया गया। उसमें तकरीबन सैकड़ों लोगों के मिस कॉल आए हुए हैं। हमारी टीम ने उन लोगों से उनकी शिकायतें भी ली है और कुछ शिकायतों पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए बातचीत भी शुरू है। इंशाल्लाह सभी मांग को सॉर्ट आउट करके हम जो लोग मुतासिर हैं, परेशान हैं, उस मोहल्लों में हमारी टीम अब जाकर उनसे पूरा इंस्पेक्शन करेगी, मसले मसाइल निकाल कर प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर वो मसले हल करेंगे। उसको लेकर आज एक गैदरिंग थी। जिन जिन लोगों ने उस यात्रा को कामयाब करने में ताउन किया है, वो हमारा पूरा वंचित का परिवार मिलकर आज हमने उसके बारे में चिंतन किया और आगे के प्रोग्राम को तय किया। नांदेड़ दक्षिण महानगर की विस्तारित कमेटी इत्तेफाक से आज ही डिक्लेयर हुई। तमाम पदाधिकारियों का यहाँ पे गुलपोशी करके इस्तकबाल किया गया। आगे की लड़ाई को लेकर रणनीति बनाई गई। इन 4 सालों में मार्केट में और रास्तों पे सिर्फ वंचित ही थी, फिर चाहे एनआरसी का इशू रहे, फिर चाहे किसान भाग का आंदोलन रहे, फिर चाहे लॉकडाउन के मसले मसाइल रहे, लॉकडाउन का आंदोलन और लड़ाई रहे, या सैनिटाइज करने से लेकर सब्जी और राशन के किट बांटने का मामला रहे, या रास्तों पे जब भी रास्तों पे गाड़ी वालों को, फेरी वालों को तकलीफ दी गई तब भी वंचित ही उतरी है। गली मोहल्लों में जब पानी घुस गया लोगों के घरों में, चाहे फिर श्रावस्ती नगर का एरिया रहो, मिल्लत नगर का रहो, या कोई भी गाड़ी पूरा का रहो, वहाँ पर उतरने का भी नज्म जो और उतरने का काम भी वंचित ने किया और वो लोगों को उनके रहने खाने का नज्म करने का काम भी वंचित की टीम ने ही किया है। कोई भी मामला रहो, अभी आपने देखा जनसंवाद यात्रा रहो, इन 4 सालों में रास्तों पे उतरने का काम वंचित ही कर रही है। हम लोग इलेक्शन को ध्यान में रखकर अगर काम करने वाले होते, इन 4 सालों में आपको वंचित रास्तों पे नजर नहीं आती। लेकिन आंदोलन के लिए भी उतरेंगे, लोगों के काम के लिए भी उतरेंगे और चुनाव के लिए भी उतरेंगे। अब जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके धाबे दरान ले, जो मराठी में शब्द है, उनके दहल रहे हैं पार्टियां, उनके कायदों के डंडे उनको पड़ रहे हैं, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ रास्तों पे नहीं तो नांदेड़ के आवाम के दिल में उतर चुकी है। आने वाला वक्त और आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से तमाम वंचित के नए कार्यकर्ताओं को पदों से नवाजा गया। उसमें मुझे भी अल्लाह के फजल करम से महासचिव पद पर मुझे नवाजा गया है। इंशाअल्लाह जिस उम्मीद से हमारे नेता जनाब फारूक अहमद साहब, बाला साहब अम्बेडकर, रेखा ताई ठाकुर और हमारी जितने भी स्टेट की लीडरशिप है और हमारी ज़िले की और हमारे दक्षिण और उत्तर की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो भी उम्मीद से हमें इस पद से नवाजा है, इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए अवाम की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वंचित बहुजन आघाड़ी का टारगेट है, एक मैनिफेस्टो है कि पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की तमाम की जो परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों के खिलाफ में
लड़ने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जो हालात हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह वो हालात सिर्फ और सिर्फ सियासी तब्दीली की वजह से हो सकते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सियासी तब्दीली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी ही करेगी और इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी ही लेकर आएगी। प्रवेश तर माझा 3 वर्षापूर्वीच झालेला आहे, पण मी आज आतापर्यंत एक कार्यकर्ता म्हणून या पक्षामध्ये काम करत होतो आणि आतापर्यंत कुठल्याही पदाची अपेक्षा मी केली नव्हती, पण माझं काम बघून आज माझ्या पक्षानं माझ्यावर जबाबदारी दिली। संपर्क प्रमुख पद माझी निवड झालेली आहे नांदेडच्या दक्षिणच्या। तर मी एवढंच सांगू इच्छितो, कार्यकर्ता हा एक पक्षाचं बळ असतो आणि त्या माध्यमातूनच पक्ष वाढत असतो। तर ही जबाबदारी मी अशा पद्धतीने पार पाडेल की गाव तिथे शाखा, वाढ तिथे शाखा याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त करेल आणि या पदाचा कुठेही गैरवापर न करता प्रत्येक समाजातला घटक या पक्षामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करेल आणि या ठिकाणी जे प्रस्थापित आहेत लोक त्यांच्या विरोधामध्ये मी एक स्वाभिमानी आणि गरीब मराठा म्हणून या पक्षाचं नेतृत्व पटल्यामुळे या पक्षामध्ये मी आलेला आहे आणि मी संविधानाला मानणारा माणूस आहे, जातपात धर्म मानणारा माणूस नाही। आणि या माध्यमामधून जसं एक शेतकरी धान्य पेरतो तो थोड्या दिवसाचा विचार करतो, तो शेतकरी धान्य पेरतो, जे 10 वर्षाचा विचार करतो तो शेतकरी सागवण लावतो आणि जो माणूस जोडतो तोच माणूस आयुष्यामध्ये सक्सेस होतो। आणि मी माणूस जोडण्याचा प्रयत्न करेन आणि जास्तीत जास्त माणूस जोडण्याचा प्रयत्न करून फारुख सरांना या ठिकाणी कसं विजय करता येईल, पक्षाचे हात कसे मजबूत करता येतील, मी प्रामाणिकपणाने माझी इच्छाशक्ती जे काही प्राणपणाला लावेल आणि या पक्षासाठी फारुख सरांसाठी दक्षिणसाठी सर्वांसाठीच काम करेल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वंचित पार्टी से बहुत लगाव है और फारूक सर की एक टीम ऐसी है जो हमेशा लोगों के मसले मसाइल उठाते रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं फारूक सर के साथ ज्वाइन होगा। इंशाअल्लाह मैं फारूक सर के साथ हमेशा उनके साथ दूंगा और हमेशा उनके साथ ही रहूँगा। वंचित का काम बहुत अच्छा लगा मुझे। वंचित के अंदर एक नहीं कहता संगठन है और संगठन है, और जिस पार्टी में मैं गया मैं उस पार्टी में मुझे ना कोई संगठन दिखी ना कोई संगठन दिखा और ना कोई उसका नेता दिखा नेतृत्व करने वाला। इसलिए मुझे एक पब्लिक के मसले मसाइल की आवाज़ उठानी है और हमेशा मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ लोगों के लिए। इंशाल्लाह आगे भी उठाऊंगा। मुझे एक अच्छा ग्रुप मिला, इंशाल्लाह अच्छे से मैं काम करूंगा। ये लोग मेरा पूरा समर्थन करेंगे, पूरा साथ देंगे मेरा। नांदेड़ के डॉक्टर लाइन में G+2 बिल्डिंग किराए पर है उपलब्ध। विश्वप्रयाग हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग में की गई है सभी जरूरी जगह की व्यवस्था, ICU हो या OPD या IPD हॉल, सब कुछ खूबसूरती से बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर मेडिकल के लिए भी जगह की गई है आवंटित। इस इमारत में अग्नि सुरक्षा और ऑक्सीजन आपूर्ति लाइन का भी है प्रावधान। अस्पताल या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिल्डिंग का उपयोग करने के इच्छुक स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मोहम्मद यूनुस से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है अमर हॉस्पिटल के सामने, विश्वप्रयाग हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड़।